पहले दामाद और अब फिर जीजा के साथ भागी सास ने सामने आकर एक बड़ा नया और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। अलीगढ़ की वो कहानी जिसने कभी रिश्तों की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए थे, अब एक नए मोड़ पर है। सास और दामाद का रिश्ता जो बेटी की शादी से पहले शुरू हुआ, 10 महीने तक साथ रहा और अब थाने के दरवाजे पर आकर टूटता नजर आ रहा है। 10 महीने तक दामाद के साथ पति पत्नी की तरह रहने वाली सास ने अब खुद सामने आकर अपनी बात रखी है, जबकि दामाद ने सास पर 2 लाख रुपए कैश और जेवर लेकर अपने बहनोई के साथ फरार होने का आरोप लगाया था। मडराग इलाके से शुरू हुई ये कहानी अप्रैल 2025 में सुर्खियों में आई थी। बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी। घर में तैयारियां चल रही थी। परिजनों के अनुसार लड़की की मां अनीता का अफेयर होने वाले दामाद राहुल से शुरू हो गया। फोन पर दोनों खूब लंबी घंटों बातें करने लगे। दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। परिवार को रिश्ता असहज लगने लगा। परिजनों ने कई बार आपत्ति भी जताई, मगर बातचीत बंद नहीं हुई। आरोप है कि इसी बीच अप्रैल 2025 की शुरुआत में 38 साल की अनीता घर से कैश और जेवर लेकर राहुल के साथ चली गई। परिवार ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने दोनों को बरामद कर थाने लाया गया। दोनों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन अनीता ने बालिग होने का हवाला देते हुए राहुल के साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले में जाकर रहने लग गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 10 महीने तक दोनों ने खुद को पति पत्नी की तरह पेश किया। किराए के मकान में साथ रहना, साथ काम करना, सब कुछ एक सामान्य कपल की तरह दिखता था। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। 11 फरवरी को राहुल ने थाने में शिकायत दी कि उसकी पत्नी, जो पहले उसकी सास थी, 2 लाख रुपए नकद और जेवर लेकर अपने बहनोई के साथ फरार हो गई। राहुल ने यहां तक आरोप लगाया है कि उसे जहर देकर रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। इन आरोपों के बीच अनीता खुद घूंघट में थाने पहुंचती है। उन्होंने सारे आरोपों को झूठा भी बता दिया है। उसका कहना है कि वो किसी के साथ भागी नहीं है। शुरुआत में उन दोनों के बीच सब ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद हालात बदल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल उन्हें बंधक की तरह रखने लगा था, बाहर जाने नहीं देता था, नशीली दवाइयां खिलाता था और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी देता था। अनीता का दावा है कि जो नकद और जेवर वो साथ लाई थी, वो सब दामाद ने खर्च कर दिया। उसका कहना है, मेरा पूरा पैसा और जेवर उसने खा लिया। अब उल्टा उन पर ही चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अनीता ने तो ये तक कह डाला है कि वो बड़ी मुश्किल से राहुल के चंगुल से निकली है। अब वो अपने बच्चों के पास लौटना चाहती है और मेहनत मजदूरी कर जिंदगी जीना चाहती है। उनका कहना है कि दामाद के साथ जाने का फैसला गलत था और अब वो न्याय चाहती है और चाहती है कि सच्चाई जो है वो सामने आए। उसने ये भी दावा कर दिया है कि उनके खिलाफ जो कहानी बनाई जा रही है वो एक तरफा है। अगर मैं गलत होती तो खुद थाने क्यों आती। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये रिश्ता शुरुआत से ही विवाद और अविश्वास की नींव पर खड़ा था? क्या आर्थिक लेन देन ने दरार को और गहरा कर दिया था? क्या अब दोनों पक्ष खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश में है? गांव और कस्बे में ये मामला अब भी चर्चा का टॉपिक बन चुका है। बेटी और परिवार के अन्य सदस्य इस मामले पर चुप हैं। पुलिस दोनों पक्षों के आरोप की जांच कर रही है। एक ऐसा रिश्ता जिसने समाज को चौंकाया, एक साथ रहना, फिर आरोप प्रत्यारोप और अब सच की तलाश थाने से अदालत तक पहुंच चुकी है। इस रिश्ते पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।